अच्छा जी, कल जो गुजरा है, आई मीन यस्टरडे, मोहतरम मोइन अख्तर साहब की बरसी थी जी। मैंने कहा जरा एक दफा फिर मोइन साहब का जिक्र करें ताकि हमारी भी इज्जत में इजाफा हो। बिल्कुल। ऐसे फनकार कि आप उनके साथ खड़े, आप उनके साथ बात करते, आप उनके साथ चलते फिरते, उनके साथ बैठते, उनकी सोबत में बैठते हुए फख्र महसूस किया करते। क्या बात। वाह। कमाल फनकार हुए हैं, ऐसे वर्सटाइल आदमी हुए हैं, ऐसे खूबसूरत। मैं कहता हूं कि मोइन अख्तर साहब ने एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी हैं वाह जी वाह। और हर शोबे में वो कमाल 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 करके गए। क्या बात है। आप अगर उनकी एक्टिंग को देखें जी जी। तो क्या कहने, हर किरदार में इतनी खूबसूरती से ढलते थे और सिर्फ किरदार में सादा नहीं थे ढल जाते, जी जी। आवाज की तरफ से, बॉडी लैंग्वेज की तरफ से, इवन सांस भी उनकी अलहदा हो जाती थी। वाह जी। सांस तक अलहदा अंदाज में लेते थे हर किरदार में। सही। क्या बात है, ऐसा प्यारा फनकार जी, वाह वाह वाह। फिर आप देखें कि उन्होंने जो होस्टिंग की है, जिसे कंपेयरिंग या पहले स्टेज सेक्रेटरी कहा करते थे, हाँ जी हाँ जी। वो जो फराइज अंजाम दिए हैं वो भी बाकमाल। क्या बात। कभी आप उनको उनकी होस्टिंग देखेंगे ना जी, जी जी। एक लम्हे के लिए वो आपको कहीं ओवर नजर नहीं आएंगे। मतलब कोई ऐसा फक्कड़पन नहीं नजर आएगा, कोई इस तरह का अंडररेटेड जुमला नहीं आप उनके मुंह से सुनेंगे। जी। इंतहाई प्यारे अंदाज से, इंतहाई खूबसूरत अंदाज से वो फैमिली एंटरटेनमेंट मुहैया किया करते हैं। वाह जी। क्या बात है। इसी की वजह से वो पूरी दुनिया में पसंद किए गए, पूरी दुनिया में पसंद किए गए। हाँ जी सर। हमारे साथ तो जो उन्होंने काम किया हुआ है, हम तो उसको भाई एक बहुत बड़ा अवार्ड समझते हैं। जी। बाखुदा मैं तो समझता हूँ कि जो काम उनके साथ करने का मौका मिला, थिएटर उनके साथ शेयर करने का मौका मिला, हाँ जी। मुझे ऐसे एक ख्वाब सा लगता है कि यार वाकई हमने मोइन साहब के साथ काम किया हुआ है। वाह। जब कभी भी स्क्रीन पे नजर आते हैं ऐसे सूटेड बूटेड और ऐसे स्टाइलिश आदमी, तो बड़ा ही प्यार आता है। अच्छा, यहाँ पे ये जरूरी होता है बताना ताकि जो अगली हमारी नस्ल है उसे पता चले कि कमाल ऐसे ही नहीं होता, हाँ जी। बाकमाल लोग ऐसे ही नहीं बन जाते। बिल्कुल सही। उसके लिए एक बहुत लंबा सफर होता है। मुझे याद है अच्छी तरह, मोइन साहब ने मुझे बताया सारा। वो खालिद अब्बास डार साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, बहुत बड़े आदमी, हमारे उस्ताद मोहतरम। क्या बात। उनके साथ बैठे हुए थे तो मोइन साहब ने बताया कि भाई मैं ये डार साहब की वजह से आर्टिस्ट बन गया हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा। तो कहने लगे भाई ये मैं तो वो स्टैंड अप का मुझे शौक था, हाँ हाँ। मैं मुख्तलिफ आइटम बना के तो वो करता था छोटी छोटी जगहों पे, ऐसे ही अपने दोस्तों अहबाब में ही। अच्छा। तो उस वक्त ये जो ज़िया मोहिउद्दीन साहब, एक बहुत बड़ा नाम जी, वो भी अपने फन के बादशाह हुए हैं, बिल्कुल। उनका प्रोग्राम टीवी पे चलता था और उसमें खालिद अब्बास डार साहब एज स्टैंड अप कॉमेडियन जाते थे। अच्छा। तो कहते हैं कि एक दफ़ा ये कहीं फंसे हुए थे, ये आ नहीं सके उस रिकॉर्डिंग में ज़िया मोहिउद्दीन साहब की। जी जी। तो डार साहब ने कहीं मुझे सुना हुआ था, मैं उनके सामने परफॉर्म कर चुका था किसी फंक्शन में, तो उन्होंने ज़िया साहब से कहा कि एक लड़का है बहुत अच्छा, उसको बुला ले, मोइन अख्तर उसका नाम है। अच्छा। तो वो शो मैंने देखा भी, वो रिकॉर्ड हुआ शो है, रिकॉर्डेड शो है वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब का, बिल्कुल छोटे से, वो उसमें साफ पता चल रहा है कोई 20-21 साल उम्र है उनकी। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आके उन्होंने परफॉर्म किया। वाह। उस वक्त के हिसाब से मैं सोच रहा था कि वो दौर जब कभी एक छोटा सा एक लाफ्टर आ जाता था आर्टिस्ट को एक अपनी पूरी परफॉर्मेंस में, तो वो उसे बड़ा मार का समझता था। जी। उस दौर में मोइन साहब ने ऐसा खूबसूरत परफॉर्म किया कि क्या कहने, क्या और बात। पूरे पाकिस्तान में वो जाने लगे। हाँ जी। और फिर ऐसा जाने गए कि उफ, दलीप कुमार साहब उनके फैन थे। दलीप कुमार, जिनको हम तो परफॉर्मिंग आर्ट का देवता कहते हैं, हमारे बर्रे सगीर में उन जैसा आर्टिस्ट दूसरा है ही कोई नहीं उनके मद्दे मुकाबिल। जी। वो बाकायदा फैन थे मोइन साहब के। अच्छा। वाह। हाँ, बाहर के ममालिक में अगर कोई किसी शो में मोइन साहब को बुलाता था ना जी, अपना दलीप साहब को, जी। तो वो मरहूम कहा करते थे कि यार होस्टिंग के लिए ना आप फिर
पाकिस्तान से मोइन अख्तर को बुला ले। क्या वो इस कदर फैन थे। वाह। और कुछ दोस्त ऐसे जो जानते हैं इस सारे मामले को, वो बताते हैं कि दलीप साहब कहा करते थे कि यार इसको बहुत खूबसूरत तरीका आता है किसी फनकार को अवाम के सामने पेश पेश करने करने का। का। बहुत वाह अच्छे, वाह। वाह। ये इज्जत में इजाफा कर देता है इसके अल्फाज। और फिर ये दलीप साहब ने स्टेज पे भी कहा है, एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मौजूद है सोशल मीडिया पे, जी जी कि दलीप साहब ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ खड़े होके तो हमारी शान बढ़ जाती है, वाह इज्जत बढ़ जी, जाती वाह। है। और ये भी चूंकि वो खुद बहुत बड़े आदमी थे हाँ जी और किसी दूसरे बड़े को वो मानने वाले थे, दलीप साहब भी बहुत प्यार करने वाले। वाह तो दलीप साहब के साथ तो मोइन साहब का बड़ा प्यार था, बहुत ज्यादा फ्रैंक थे ये लोग अच्छा आपस में। दलीप साहब एक जो इंतहाई संजीदा सी शख्सियत, हाँ जी तो मोइन साहब ने ये मुझे खुद सुनाया हुआ है। जी, जी। कहते हैं कि हम एक प्रोग्राम के लिए गए हुए थे, तो एक ही होटल में हम दोनों ठहरे हुए थे। अच्छा तो दलीप साहब सुबह सुबह ना जी उठ के, वो बड़ी डिसिप्लिन्ड आदमी थे, बड़ी डिसिप्लिन लाइफ गुजारी दलीप साहब ने। वो सारी रात सोते थे, सुबह सुबह उठ के नाश्ता करते थे। तो कहते हैं कि वो पहले दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट में देखा होटल में कि वो मोइन नहीं है भाई। किसी अच्छा से पूछा वाह। तो उन्होंने कहा जी वो तो सोए होते हैं, वो लेट उठते हैं, वो रात को लेट सोते हैं। सही तो कहते हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं सुबह उठते? तो कहते हैं कि मैंने कहा जी जैसे आप हुक्म करेंगे उठ जाएंगे जनाब, इकट्ठे नाश्ता करते हैं। ठीक है। वाह तो कहते हैं कि उन्होंने सोचा दिल में कि यार ये सारी रात जागते हैं तो मैं इनको क्यों जगाऊं। तो खुद जाके ब्रेकफास्ट करके ना तो अपने कमरे में आ गए वापस, और आके मोइन साहब के कमरे में फ़ोन किया कि भाई उठ जाओ नाश्ता करें। तो मोइन साहब कहते हैं मैंने जल्दी से बाथरूम जाके मुंह शूँ धोया, तैयारी श्यारी पकड़ी कि दलीप साहब के साथ नाश्ता करेंगे। जी जी तो कहते हैं कि मैं तैयार शियार होके उनके रूम में गया, जाके दरवाज़ा नॉक किया। जी तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कहते हैं फरमाइए। तो मोइन साहब कहते हैं जी कि चलें हुजूर नाश्ता करने। तो कहते हैं भाई आप जाके सो जाएं, मैं कर आया हूँ नाश्ता। वो इस तरह की छेड़छाड़ मोइन साहब से किया करते थे। तो मोइन अख्तर साहब का जी जो पहलू भी देखें, जिस पहलू पे भी आप नजर डालें, वाह आपको लगेगा कि यार ऐसा स्टाइलिश आदमी, क्या बात। वाह इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजारी हुई है, और फिर इंतहाई हमदर्द आदमी। आप देखिए कि लैरी साहब जो खुद एक बहुत बड़े आदमी हुए हैं, फिल्म के ऐसे कमाल अपने ही अंदाज के कॉमेडियन हुए हैं लैरी जी। साहब। उनका ऐसा अदब किया है मोइन साहब ने कि क्या कहने। वाह वाह वो काम छोड़ चुके थे फिल्मों, चूंकि बूढ़े बहुत हो गए हुए थे। तो मोइन साहब कहते हैं कि मैं ना जी इनको ये सोचता था ना जी ये घर बैठे हुए ज्यादा बीमार होंगे। हाँ जी सारी जिंदगी इन्होंने काम किया है, पब्लिक को एंटरटेन किया है, अब ये घर बैठे हुए क्या सोचते रहते होंगे। सही तो वो कहीं भी शो के लिए जाते थे ना जी, तो वो कहते थे जी भाई लैरी साहब भी साथ, उनको भी कह दें। अच्छा तो लैरी साहब को साथ लेके जाते, वाह जी वाह वाह और वहां उनके साथ उन्होंने इंतहाई खूबसूरत स्किट्स बनाए हुए थे, इंतहाई प्यारे ना जी, वो कॉमेडी खाके उनके साथ बनाए हुए हाँ थे। जी, हाँ जी। और वो दोनों परफॉर्म करते थे, और लैरी साहब को लोग उस परफॉर्मेंस में जो वो स्टेज पे किया करते थे, हालांकि वो फिल्म के एक्टर थे, हाँ जी हाँ जी स्टैंड अप उनका काम नहीं था, या इस तरह सोलो परफॉर्मेंस उन्होंने कभी की नहीं थी। जी 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 मगर मोइन साहब ने उनके साथ ऐसी खूबसूरत कॉमेडी क्रिएट की हुई थी कि हर शो में लैरी साहब कमाल दाद वसूल करते थे। वाह